जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है। डीडीए का जो आप लोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो रिलीज़ कर दिया गया है। अब ये वैकेंसी इतनी बड़ी क्यों है, ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये आप लोग का जो है एसएससी जेई के इक्विवेलेंट ये जॉब आप लोग की मानी जाती है कि एसएससी जेई देख लो या डीडीए जेई देख लो, आप लोग का दोनों का इक्विवेलेंट माना जाता है। तो लड़के भी इसके लिए जो है वो बहुत ज़ोर शोर से जो है इसका इंतजार करते हैं और फाइनली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा आगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में चेंज करा गया है इस बार। जैसे कि एक छोटा सा मैं आपको बताऊं, पहले 120 क्वेश्चन आते थे, बट अभी क्या है कि 150 क्वेश्चन आएंगे। ये गुस्से की वजह नहीं है, ठीक है, ये चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई आप एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज कर सकते हो, बट अभी बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने चेंज करा है, ठीक है। तो सभी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से जो है वो चेंजेस हुए हैं एग्जाम पैटर्न को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें तो डीए आप लोग को, जैसे मैंने बताया कि डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी होता है आप लोग का, और ये आप लोग का दिल्ली में जो है इसके लिए आप लोग की जो है वो ज्वाइनिंग होती है। यहाँ पे बात करें आप लोग की ओपनिंग डेट की कि कब से आप लोग के फॉर्म जो स्टार्ट हुए हैं हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग की 6 अक्टूबर से जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन होने। और जो आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली है, जो आप लोग की लास्ट डेट रहेगी वो आप लोग की 5 नवंबर रहेगी। 5 नवंबर तक जो है आप लोग अपना अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने बोला है कि देखो यहाँ पे 2 स्टेज में बोला है, स्टेज 1 और स्टेज 2। तो इन्होंने देखो ये जो नोटिफिकेशन आया बहुत डिटेल में नोटिफिकेशन है, और सभी जितनी भी वैकेंसी हैं सभी के लिए। तो कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिनके लिए सिर्फ एक ही स्टेज में एग्जाम होगा, और कुछ ऐसी हैं जिनके लिए सेकंड स्टेज की भी ज़रूरत पड़ने वाली। तो हमारा जो डीडीए जेई का एग्ज़ाम है जिसके लिए मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो सिर्फ स्टेज 1 का एग्ज़ाम है, और इन्होंने बोला है कि दिसंबर से जनवरी के बीच जो है वो आप लोग का हो जाएगा। स्टेज 2 की बात करें तो ये हमारे एग्ज़ाम में इंक्लूड नहीं है, यानी कि डीडीए जेई में ये आप लोग का है नहीं, तो इसका भी आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों को पता ही है टेंटेटिव है, तो घट या बढ़ सकता है, उसमें कोई नई बात है नहीं, ठीक है। इसके साथ हम लोग बात करें, देखो एक तरफ आप लोग का नेम ऑफ पोस्ट है, एक तरफ किस ग्रुप की पोस्ट है, एक तरफ आप लोग का क्या पे कमीशन रहने वाला है, क्या यहाँ पर आप लोग की जो एज क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, और बाकी यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक निकल के आती है आपकी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, जो आप लोग की सिविल की पोस्ट है। टोटली यहाँ पर लेवल 10 रहने वाला है। 21 से 30 ईयर अगर है आप लोग और डिग्री आपके पास है, तो डेफिनेटली आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। सिविल में आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। आपने इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से की हो या फिर आपने फॉरेन के किसी भी इंस्टीट्यूट से की हो, बहरहाल आपके पास डिग्री होनी चाहिए। 10 टोटल पोस्ट आप लोग की यहाँ पे रहने वाली। वहीं पे बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल की, तो इसके लिए आप लोग का जो है ग्रुप बी की जॉब होने वाली है, और लेवल 6 का आप लोग का रहेगा, और 18 से लेकर के 27 ईयर्स, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा ज़रा। 18 से लेकर के 27 साल तक की आप लोग की जो है वो एज होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। बाकी आप लोग के पास डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे मेंशन करके दिया है कि अगर आपके पास डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल जो है वो 10 पोस्ट आप लोग की यहाँ पे रहने वाली है। जिसमें यहाँ पे बात करें 10 पोस्ट में, तो थोड़ा सा यहाँ पे पोस्ट का भी ध्यान दीजिएगा। जो अनरिजर्व वालों की हैं वो 45 रहने वाली हैं, जो EWS वालों की हैं वो आप लोग की 7 रहने वाली, SC वालों की यहाँ पर जो 11 पोस्ट हैं। बाकी ST वालों की बात करें तो यहाँ पर आप लोग का ये नंबर थोड़ा ब्लर हो रखा है। बाकी OBC वालों की बात करें तो यहाँ पर 38 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर जनरल और जो OBC वाले हैं उनकी ही जो है आप लोग की ज़्यादा पोस्ट निकल करके आ रही हैं। कुछ और भी दी हुई हैं रिजर्व कैंडिडेट के लिए, ठीक है, उसको हम लोग नहीं देख रहे अभी। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों की बात करें तो ये भी आप लोग की जो टोटल पोस्ट है वो 67 है। यहाँ पे भी आप लोग के पास चाहे डिप्लोमा हो या फिर आप लोग के पास जो है BTech हो, तो भी आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। देखो इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करके दी है, ये तो हर नोटिफिकेशन में मेंशन करके देते हैं कि भाई वैकेंसी आप लोग की इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, तो वो कोई फिक्स है नहीं, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग बात करें वैकेंसी रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन यहाँ पर आप लोग को मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं, तो इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ कि अगर नॉन क्रीमी लेयर के आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 5 नवंबर 2025 के बीच का होना चाहिए, तभी आप लोग को जो है वो रिजर्वेशन मिल पाएगा। इसी तरीके से अगर आप EWS के हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं, तो इन्होंने बोला है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो भी आप लोग का जो है इसी डेट के बीच का होना चाहिए, ठीक है, तभी आप लोग को जो है वो यहाँ पे 2024-25 के लिए इन्होंने बोला हुआ है फाइनेंशियल ईयर का, इस ईयर का आप लोग के पास है तो भी वो आप लोग का चलेगा, ठीक है। इनकम फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग बात करें अपना एज लिमिट की। सर एज लिमिट क्या क्या रहने वाला है, तो देखो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई अगर आप SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का मिल जाएगा। बाकी आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं, यानी कि आप लोग
फिजिकल हैंडीकैप वाले जो आते हैं अगर वो हैं तो वहाँ पर आप लोग को 10 ईयर का, और अगर फिजिकल हैंडीकैप हैं आप और SC ST से आते हैं, ठीक है, ये अनरिजर्व वालों के लिए, SC ST वालों के लिए 15 ईयर्स का है, और OBC से आते हैं आप लोग तो 13 ईयर का जो है वो एज रिलैक्सेशन भी आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। इसके साथ ही हम लोग और बात करें अपना एप्लीकेशन फ़ी की। भाई ये वो चीज़ है जिसको देख के सबसे ज़्यादा गुस्सा आया मेरे को। मतलब एप्लीकेशन मुझे एक बार को तो लगा था, मतलब ये देख के मेरे को एक बार को लगा कि भाई हो सकता है कि इनसे मिसप्रिंट हो गया हो, कि ऐसा हो सकता है ये 250 हो और ये आपका 150 हो, और साफ साफ लिख के दिया इन्होंने नॉन रिफंडेबल है ये फीस, यानी कि जो आपके जनरल वाले कैंडिडेट हैं, OBC वाले हैं और EWS वाले हैं, उनके लिए 2500 रुपये फ़ीस रहने वाली है। तो भाई एक बार कमेंट करके बताना ज़रा कौन कौन इसको भर रहे हो, फीस ही इतनी हाई फाई है। क्योंकि स्टूडेंट का तो यार 2500 रुपये में मंथली का खर्चा निकल जाता है जो बाहर रह के प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि 2500 रुपये में अपना पूरा महीने का खर्चा निकाल लेते हैं। और भाई कोर्सेज़ की इतने में तो बच्चे ना कोर्स बाई करके और जो है वो सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है, जितना इन्होंने सिर्फ इसका फ़ीस रखा है। बाकी भाई आप PWBD के हैं, यानी कि आप हैंडीकैप हैं और SC ST के हैं, तो भी आप लोग को यहाँ पर जो है 1500 रुपये फ़ीस जो है वो पे करनी है। अब मुझे लगा भाई इतना ये चार्ज जो ले रहे हैं, हो सकता है फैसिलिटी दे रहे हो, इन्होंने एक नंबर दिया हुआ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे जो है वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मुझे नहीं पता, ऐसी फैसिलिटी तो भाई सब में रहती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है वो भर्ती बोर्ड से जो है वो अपना जो है कोई भी क्वेरी आप कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही कैसे अप्लाई करना है, तो वही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.dda.gov.in पे, आप इस पर जाकर के अप्लाई कर सकते हो। बाकी बहुत सारी जो वेबसाइट रहते हैं उनसे जाकर के भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। इसमें चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो पहले जो आते थे वो हमारे पास जो है 120 क्वेश्चन आते थे, टोटल 120 क्वेश्चन आते थे। अभी जो है ना इन्होंने चेंज करके कितना कर दिया है, 150 क्वेश्चन जो है वो कर दिए हैं, ठीक है। कैसे करें तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 100 क्वेश्चंस तो आप लोग के रहने वाले टेक्निकल के, लेकिन इसमें भी क्या चेंज करा है, इसमें भी इन्होंने चेंज करा है कि 100 क्वेश्चन, जैसे सपोज अगर आप सिविल के हैं तो आपके 100 क्वेश्चंस तो रहेंगे, ठीक है, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन इन 100 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आप लोग के करंट अफेयर के रहेंगे, करंट अफेयर इन रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन, यानी कि जो करंट अफेयर है आप लोग के रिलेटेड टू सिविल उसके आप लोग के रहने वाले हैं। यानी कि सिविल का कोई अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है या सिविल से रिलेटेड है, जैसे कि बात करें तो सिविल का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था आप लोग का, सरदार वल्लभ भाई की पटेल की जो आप लोग की मूर्ति बनाई थी, स्टैचू बनाया था, तो वो आप लोग का था। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सिविल के जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं या कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं या फ्यूचर में जो आप लोग के जो है बोले गए हैं कि वो कंस्ट्रक्शन होंगे, तो उनसे रिलेटेड हो सकता है कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे, हो सकता है वर्ल्ड लेवल पे भी जो है कुछ पूछ ले, जो सिविल का बहुत ही जो है एक अतरंगा काम है कोई, तो उसको पूछ ले, ठीक है। बाकी 2 पार्ट्स में होगा ये, ठीक है। 100 क्वेश्चंस तो ये हो गए, और बात करें सर 50 क्वेश्चंस रहेंगे आप लोग के रीजनिंग के, ठीक है, रीजनिंग के रहेंगे जिसमें 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। 50 क्वेश्चन जो रहेंगे उसमें 10 रीजनिंग के रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर नॉलेज के 10 क्वेश्चन रहेंगे। पहले क्या होता था, पहले टाइम पे ये होता था आप लोग का 80+40, यानी कि 80 होते थे आप लोग के सिविल के और 40 होते थे आप लोग के जो है वो रीजनिंग होती थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता था, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। पहले कंप्यूटर नहीं होता था, बट इस बार से इन्होंने कंप्यूटर भी जो है बढ़ा दिया। लेकिन हमें थोड़ा सा बेनिफिट ये मिलेगा कि DDA के जितने भी आप लोग के ओल्ड एग्जाम है ना, पुराने जितने भी एग्जाम हुए उनमें कंप्यूटर आता है, ठीक है, कंप्यूटर पूछता है वो, तो यहाँ पे भी ऐड ऑन कर दिया, तो वही PYQ लगाओ, काम हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। पेनल्टी भी है, रॉन्ग क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग भी है, वो कितने की रहेगी सर, 1/3 की, यानी कि सही वाले में से 0.33 मार्क्स आप लोग के जो है वो डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो स्टूडेंट को बेवकूफ़ बनाने के लिए होते हैं ऑब्वियसली 40%, SC के 30, ST के 30 और OBC के आप लोग के 35% और EWS के भी 35% रहने वाले हैं, ठीक है। वैकेंसी रिजर्वेशन आप लोग का मैंने आप लोग को बताई दिया कब का आप लोग को सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, उसका आप लोग को ध्यान रखना। बाकी भाई देखो, अगर आप सिविल इंजीनियर हो और आप लोग को फैक्चुअल डेटा को याद रखने में दिक्कत होती है, ठीक है, फॉर्मूलों को याद रखने में दिक्कत होती है, और अपने सभी सब्जेक्ट्स का क्विक रिवीजन अगर आपको करना है, शॉर्ट नोट्स की अगर आपको ज़रूरत है, तो हमारा कोर्स है सिविल मास्टरमाइंड के नाम से, ट्रिक बेस्ड रिवीजन कोर्स है, बहुत ही बेहतरीन रेस्पॉन्स है स्टूडेंट का, एक बार जाकर के विजिट जरूर करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ज्वाइन करना है, लाइफ टाइम एक्सेस मिल रहा है, आपको करना क्या है, VIP सिविल गुरु का जो ऐप है,
ठीक है, उसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से। और डेमो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। पहली चीज़, डेमो लेक्चर देखो, आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत आए तो 8077283538 पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी आपने कहीं से भी अगर अपनी थ्योरी की हुई है और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ PYQ के क्वेश्चंस चाहिए अलग अलग एग्जाम के, चाहे वो SSC जेईई हो, RRB जेईई हो, गेट हो, ESC हो, गुप्ता एंड गुप्ता बुक हो, या फिर कोई भी अदर स्टेट जेईई के क्वेश्चन हो, तो वो सभी आप लोग को जो है वो इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन था, डिटेल में मैंने आप लोग को बता दिया। कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। डेट मैंने आप लोग को बता दी, ये आप लोग को 6 डेट से जो है वो स्टार्ट हो रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।